हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह। आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के ही नहीं बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं। और यदि मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो भाई क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक के आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो हिंदी मीडियम के कोर्सेज है वो भी अवेलेबल है फॉर क्लास 6 टू क्लास 12, और वो भी कहां पर, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। तो वहां पे जाके जरूर चेक करें। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग यू ई बुक्स एंड ई नोट्स, जिसको अवेल करके आप स्टडी कर सकते हो, वो भी बढ़िया तरीके से, और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हो। तो यदि आप इंटरेस्टेड है ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करने के लिए, तो आपको क्या करना है, नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उसको जाकर के आप क्लिक करें, देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को भी अवेल कर सकते हो और अपनी लर्निंग कर सकते हो। ठीक है। और यदि इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट यदि मैं बात करूं चैनल की, तो भाई ये तो आप सब भी जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। जी हाँ बिल्कुल, हम आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक छोटे से बड़े टॉपिक का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। टॉपिक वाइज काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यू, एजर्शन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। ठीक है। और सबसे बेहतर बात यह है कि इन सब के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने हैं, कोई फीस, कोई पेड सब्सक्रिप्शन या फिर कोई भी चार्जेस नहीं है। सारी चीजें आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, केवल हमारे YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। तो फटाफट से कर लो, देर किस बात की। जिसने भी अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, भाई जल्दी कर लो सब्सक्राइब फटाफट से। और उसके साथ क्या करना है, आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक एंड शेयर करना है। तो फटाफट से स्टूडेंट जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएं और फिर आज की क्लास को स्टार्ट करें। सो एज यू नो ऑल माय डियर क्लास 12 अकाउंट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी मेरी सेना है, सभी को बताया चैप्टर नंबर 9 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है भाई साहब, तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है। ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं, स्टिल सम थिंग्स आर स्टिल लेफ्ट, वो भी हम बहुत जल्दी कर लेंगे। तो आज बेसिकली यदि देखें तो वही क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वहां से क्वेश्चन के आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो मैंने सोचा इसके क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हमको देखना है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि यदि आप कैश के कंसिडरेशन के अलावा किसी दूसरे कंसिडरेशन के, मतलब किसी दूसरी चीज के बदले में यदि डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो, देन इन दैट केस कैसे क्या चीजें होती है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत कुछ हमने समझ लिया है, देखो कॉन्सेप्ट तो पूरा समझ लिया था, क्वेश्चंस भी हमने जो हमारी पिछली क्लासेस थी उसमें बहुत सारी चीजें सॉल्व कर ली हैं। अब उसी के आगे से कंटिन्यू करने वाले, सीरीज को आगे बढ़ेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। आप 7 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। और एक बात बता दूं आप लोगों की, जो टॉपिक है इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना, ज्यादा नंबर के नहीं आते हैं, 6 नंबर में भी नहीं आएंगे मुश्किल से, या तो एमसीक्यू में आएंगे, और एमसीक्यू से भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन 2 में तो नहीं, 2 नंबर के तो क्वेश्चन नहीं आते। ये जो क्वेश्चन है वो आपको 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइप ही होते हैं ये क्वेश्चन, आपको लॉन्ग में नहीं दिखेंगे, और एमसीक्यू में भी नहीं आते, ज्यादातर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। आइए फिर हम इनको डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो लेट्स बिगिन द सेशन। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। सबने लाइक शेयर कर दिया ना भाई? चलो तो देखो भाई, अब देखो मैं ना ये वाला क्वेश्चन पता है क्यों लाई हूँ, एग्जाम में आपको कोई भी एक आध केस पूछेंगे मुश्किल से, क्योंकि तीनों केस पूछेंगे तो फिर ये 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। और मैंने कहा 6 नंबर का बहुत कम होता है कि आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बोला 3 या 4 नंबर में आएगा। तो ये 3 केस में इसलिए लाई हूँ क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ ये वाला पूछ लें, या ये वाला पूछ लें, या ये वाला पूछ लें, तो इससे मिलता जुलता। तो इस एक क्वेश्चन में अपन देखा जाए तो 3 क्वेश्चन मिला करके एक क्वेश्चन लाई हूं। तो देखो क्वेश्चन भी अपना कहलाएगा कि एक सॉल्व करा, पर उसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो फायदे में रहेंगे। क्वेश्चन भी देखा जाए तो लगेगा क्या एक ही करा है, पर एक के अंदर मतलब एक तीर से 3 निशान। लोग एक तीर से 2 निशान लगाते हैं, हम एक ही तीर से 3 निशान लगाएंगे आज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको एक बार में 3 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करने को मिल जाएंगे।
है ना, बढ़िया दिमाग लगाया ना मैंने, ठीक है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करेंगे। 3 केसेस है, एग्जाम में एक आध केस पूछेंगे आपसे, वो भी 3 या 4 नंबर में, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। तो आइए क्वेश्चन 8 में रीड कर रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी वगैरह सब लेके बैठना और मेरे साथ में मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 कह रहा है आपसे, ब्रिज लिमिटेड टुक ओवर द एसेट ऑफ 6,60,000 एंड लाइबिलिटी ऑफ 80,000। तो भाई एक ब्रिज लिमिटेड है, इन्होंने एक एसेट लिए हैं 6,60,000 के, और जो लाइबिलिटीज इन्होंने ली है वो 80,000 की है। किसकी? स्टार लिमिटेड, मतलब ये स्टार लिमिटेड को परचेस कर रहे हैं फॉर एन एग्रीड परचेस कंसिडरेशन। इनका कितना है? 6 लाख का इनका परचेस कंसिडरेशन है। तो आप पहले कंपेयर करो कि क्या नेट एसेट परचेस कंसिडरेशन के बराबर है, क्या नेट एसेट परचेस कंसिडरेशन के बराबर है। तो देखो कैसे पता लगेगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप चेक करो कि क्या इनके नेट एसेट्स इनके परचेस कंसिडरेशन के बराबर हैं या नहीं। तो नेट एसेट कैसे निकालोगे? नेट एसेट इक्वल्स टू, चलो मैं एक काम करती हूँ, आपको ये ना पीछे बताती हूँ ताकि आप ये वर्किंग नोट में लेके जाओगे तो सही रहेगा, है ना। देखो करना क्या है, सबसे पहले हमको चेक करना है इनके नेट एसेट, क्योंकि वो बराबर होने चाहिए परचेस कंसिडरेशन के, है या नहीं, हम चेक कर रहे हैं ना। तो देखो नेट एसेट निकालना है, तो क्या करो, एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट है 6,60,000, रुको, एसेट है आपके 6,60,000 के, माइनस लाइबिलिटी है आपकी 80,000 की आपकी लाइबिलिटी है। तो माइनस कर लो, इसको माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने इनके नेट एसेट होने चाहिए। माइनस करो तो देखो, यदि हम इसको माइनस करते हैं तो अपना कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और 5, ठीक है। कितना आ रहा है भाई? 5,80,000, राइट। तो भाई साहब यदि देखें तो आपका जो नेट एसेट है, जो आपके यहाँ पे लिखती हूँ नेट एसेट है, ये कितने आ रहे हैं? 5,80,000 आपके निकल के आ रहे हैं, है ना, 5,80,000 आ रहे हैं। और यदि मैं बात करूं जो कंपनी परचेस कंसिडरेशन पे कर रही है, वो देखा जाए तो 6 लाख पे कर रही है। कितना पे कर रही है भाई साहब? 6 लाख जो है कंपनी पे कर रही है। दैट मीन्स क्या होगा? परचेस कंसिडरेशन ज्यादा होगा ना, परचेस कंसिडरेशन 6 लाख पे कर रही है और नेट एसेट तो केवल 5,80,000 आ रहे हैं। तो समझ जाओ कि इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है, और कितना एक्स्ट्रा दिया है? माइनस करोगे तो भाई 20,000 एक्स्ट्रा दिया है भाई साहब, एक्स्ट्रा दिया है। जरूर जरूर वो क्या दिया होगा? गुडविल दी होगी, जिसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है भाई साहब, समझ आ गया। तो ऐसे करके आप आराम से पता लगा सकते हो, क्योंकि परचेस कंसिडरेशन तो 6 लाख पे कर रही है, और यदि मैंने नेट एसेट देखा तो वो तो 5,80,000, तो एक्स्ट्रा दे रही है। एक्स्ट्रा परचेस कंसिडरेशन कितना? 20,000, वो मैं गुडविल को एज अ गुडविल डेबिट कर दूंगी। इज इट क्लियर? बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना। पेबल 10% इन कैश, तो 10% तो आप इसका कैश में, अरे भाई रुको 10% हम कैश में दे रहे हैं, अभी अपन ने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है। इसमें से जो है 10% कंपनी कैश में दे रही है, एंड जो बैलेंस जो है वो उसके लिए इशू कर रही है 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है भैया, ओके। मतलब जितना परचेस कंसिडरेशन है ना 6 लाख है, उस 6 लाख में से कंपनी 10% तो कैश में दे रही है, इसमें से 10% कंपनी कैश में दे रही है, और बचा हुआ जो अमाउंट है उसके लिए डिबेंचर इशू किया जा रहा है 100 ईच के हिसाब से। तो आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। मैं यदि बोलूं कि नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कितने हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, तो आप बोलोगे कि देखो परचेस कंसिडरेशन है कितना? 6 लाख, लेकिन उसमें से 10% तो कंपनी कैश में दे रही है। तो 6 लाख का 10% कितना होता है? 6 लाख का 10% 60,000 होता है। तो 6 लाख में से आप 60,000 हटा दो, क्योंकि वो तो कैश में दे रहे हैं, तो बचेगा कितना? केवल 5,40,000। तो अब परचेस कंसिडरेशन कितना हो गया? 5,40,000 हो गया। डिवाइड कैसे करोगे? जो इनका इशू प्राइस है, तो आई थिंक डिस्काउंट भी है क्या इसमें? 10% है, 12% नहीं, इसमें शायद डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा केस दिया है, द डिबेंचर आर इशूड एट पार, तो पहला ही केस कर रहे हैं। तो पहला केस यदि देखें तो पार में ही करना है, मतलब 100 में ही करना है, ठीक है। तो ये पहले केस के हिसाब से देखें तो 100 में ही करना है। तो दैट मीन्स आपका जो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड है वो कितने आ जाएंगे? 5,400 आ जाएंगे, ठीक है। तो 5,400 नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड आ गए। इज इट क्लियर? बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब हम इसकी एंट्री करेंगे, राइट। तो सबसे पहले केस की एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर।
पहला केस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना रहेगा, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो नंबर 1 एंट्री होगी वो क्या होगी, जो आप एसेट्स ले रहे हो तो क्या लिखोगे, सन्ड्री एसेट्स। और मैंने क्या बताया, परचेस कंसिडरेशन ज्यादा है तो मतलब वो गुडविल है, तो उसको भी डेबिट कर दो यहाँ पे, गुडविल अकाउंट। और क्या परचेस कर रही है कंपनी, कंपनी परचेस कर रही है, सॉरी कंपनी और ले रही है लायबिलिटीज, ठीक है। और उसके लिए जो परचेस कंसिडरेशन है किसको पे कर रही है, स्टार लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे कितना क्या लिखेंगे, स्टार लिमिटेड अकाउंट। इज इट क्लियर, राइट। तो यहाँ पे कर दो भाई साहब डेबिट और डेबिट। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि सन्ड्री एसेट्स है 6,60,000, इज इट क्लियर। लाइबिलिटीज बोली थी 7 लाख, परचेस कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया था 6 लाख, है ना। परचेस कंसिडरेशन कितना दिया था, 6 लाख। तो दोनों को अगर ऐड करके भी बैलेंस निकालोगे तो भी आ जाएगा, है ना। 7 लाख और 6 लाख को ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा स्टूडेंट्स, आपका 13 लाख, ठीक है। कितना निकलेगा आप लोगों का, 13 लाख निकल कर आएगा, ओके। और आप उसमें से क्या कर दो, उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, लाइबिलिटीज तो 80,000 है, मैंने 7 लाख क्यों लिखी है फिर, लाइबिलिटीज 80,000 है। तो ये अब कितना हो गया आपका 6,80,000, यहाँ पे 6,80,000 है और यहाँ पे 6,60,000, तो डिफरेंस वही है अपना 20,000, दैट इज गुडविल। तो ये 20,000 गुडविल है, जो हालांकि मैंने आपको यहाँ पर भी बताई थी कैलकुलेट करके, ठीक है, 20,000, राइट। समझ में आया। अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री करेंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, जो डिबेंचर हम दे रहे हैं और पार में दे रहे हैं नो डिस्काउंट, तो बस सिंपल एंट्री हो जाएगी, स्टार लिमिटेड डेबिट टू, कितने परसेंट है डिबेंचर, तो आई थिंक क्वेश्चन में दिया 10%, नहीं 12%, 12% डिबेंचर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 12% डिबेंचर अकाउंट, राइट। तो आपका वो तो है नहीं, कोई डिस्काउंट भी नहीं है, तो बस हम यहाँ पे लिखेंगे कि जितने हमने डिबेंचर रिमेनिंग अमाउंट के लिए, रिमेनिंग मतलब कैश में 10% पेमेंट करने के बाद, अच्छा एक मिनट रुको, पहले हमने कैश में भी पेमेंट करी तो पहले हम कैश में जो पेमेंट करी उसकी एंट्री करेंगे, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि 6 लाख परचेज कंसिडरेशन है, उसमें से 10% तो आप तुरंत ही कैश में दे रहे हो, बचे हुए के लिए आपने डिबेंचर इशू करे हैं, राइट। तो हम बचे हुए के लिए करेंगे, तो पहले कैश में दे दिया किसको, स्टार लिमिटेड को, स्टार लिमिटेड अकाउंट टू बैंक अकाउंट, है ना। बैंक ही लिखेंगे क्योंकि जनरली हम बैंक से ही पे करते हैं, है ना। और कितना पे कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है परचेज कंसिडरेशन का 10%, परचेज कंसिडरेशन का 10% मैं यहाँ लिख देती हूँ, परचेज कंसिडरेशन का 10%, तो मतलब 6 लाख का 10% कितना होता है, 60,000, मात्र 60,000, 60,000 आपने इनको कैश में पे कर दिए हैं। अब आओ तीसरी एंट्री पे। तो अब तीसरी एंट्री क्या होगी, जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लिए हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, जो भी परचेज कंसिडरेशन का था उसमें से 10% तो हमने उनको कैश में दे दिया, बचे हुए के लिए डिबेंचर देना है। तो बचे हुए के लिए क्या लिखेंगे, स्टार लिमिटेड अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो बचा हुआ अब कितना, मैंने बताया 5400 के यदि मैं बोलूँ डिबेंचर है तो आप आराम से पता लगा लोगे, दैट इज 5,40,000, 5,40,000। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो कि मैंने बताया था नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कितने थे, 5400 मल्टीप्लाई बाय 100। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को, सारी चीजें क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो अभी तो हमने लेकिन पहला ही केस किया है, अभी तो हमने ये जो पहला केस था अभी केवल इसको खत्म किया है, अब हम दूसरे केस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए दूसरे केस पे, आप दूसरे केस में बोला इतना है कि अब आपको सेम वही कंडीशंस है, सारी चीजें एज इट इज है, बस जो डिबेंचर है वो इशू हो रहे हैं भाई साहब 20% के प्रीमियम में। अच्छी बात है, अभी हमने एक पार का देखा, आप प्रीमियम और डिस्काउंट का भी देखेंगे। तो प्रीमियम है 20%, तो भाई अब इसमें केस आपका क्या रहेगा, पहली एंट्री तो एज इट इज रहेगी क्योंकि पहला तो वही है, वही एसेट है, वही लाइबिलिटी है, वही डिफरेंस आया है, वही परचेज कंसिडरेशन है और वही आपका गुडविल है, पहला वही रहेगा। और सेकंड वाली एंट्री भी एज इट इज ही रहेगी, सेकंड वाली भी एज इट इज रहेगी। क्यों रहेगी एज इट इज, क्योंकि पे तो आपने 10% किया ही है ना कैश में, तो वो तो सेम ही रहेगा। तीनों केसेस में आपने
जो 10% है वो आपने कैश में पे करा है, तो पहली और दूसरी एंट्री सेम है। तो अब आप एक काम करो, पहला केस हो गया ना कंप्लीट, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं इसको यहीं पे आपको एडजस्ट करके बताऊंगी, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, डन, ले लिया। और इसके साथ जो इसके वर्किंग नोट है इसका भी ले लो, डन, ले लिया। चलो तो अभी देखो, अब मैं आपको सेकंड वाली बता रही हूँ, राइट। तो मैं इसको यहीं पर एडजस्ट कर दूंगी, सेकंड एंट्री मतलब सेकंड केस के लिए एंट्री। तो सेकंड केस के लिए 2 एंट्री तो एज इट इज है, 2 एंट्री एज इट इज है, बस एंट्री आपकी कहाँ चेंज होगी, यहाँ पर अब आपकी एंट्री लास्ट वाली चेंज होगी, ठीक है। तो लास्ट में अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम प्रीमियम में दे रहे हैं, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, राइट, तो वो हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो लिखो क्या, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, और प्रीमियम है तो वो भी लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसको भी हम कर देंगे बढ़िया तरीके से डेबिट, राइट, समझ आया। तो बस अब ये वाले अपना क्वेश्चन, अब देखो परचेज कंसिडरेशन इसमें कितना रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। परचेज कंसिडरेशन मतलब सॉरी, परचेज कंसिडरेशन वही रहेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड चेंज हो जाएंगे। तो यदि मैं सेकंड केस में निकालना चाहूंगी, सेम यही नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कैसे निकालूंगी, वही परचेज कंसिडरेशन तो उतना ही है 5,40,000, क्योंकि इसमें भी हमने 10% तो कैश में दे दिए, बचा हुआ 5,40,000 के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। लेकिन प्रीमियम है 20%, तो वो अब ऐड हो जाएगी, प्रीमियम है 20 तो अब ये 120 हो जाएगा। बस अब आपका जो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड है वो डिफरेंट आ जाएगा। कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, इसके हिसाब से फिर हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। कितना हो रहा है, 4500 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4500। अब ये है आपका नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, इसके हिसाब से अब हम यहाँ पर एंट्रीज करेंगे। तो मैंने बताया कितना, 4500 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एज इट इज, दैट इज एक मिनट, यहाँ पर आएगा ये आपका यहाँ पर आएगा 4500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें प्रीमियम जुड़ी है तो 4500 नंबर ऑफ इशूड डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 20। इस तरीके से आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर बढ़िया तरीके में निकल कर आ जाएगा। बताओ फिर कितना निकल रहा है, ये आपका हो जाएगा कितना, 4,50,000 हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ 4,50,000, ये हो गया 4,50,000। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा आपका 90,000। इज इट क्लियर, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 90,000। और जो दोनों में ऐड करोगे तो जो बैलेंस आएगा वो आपका स्टार लिमिटेड में जाकर के डेबिट हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 5,40,000 एज इट इज, वही 5,40,000। ये हो गई आपकी सेकंड केस में इस तरीके से एंट्री। 2 एंट्री सेम रहेंगी, ये सब कुछ सेम रहेगा, बस आपका यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। ये भी सेम रहेगा क्योंकि कैश में तो हम पे कर ही रहे हैं ना 10%, बचे हुए 90% के लिए आपकी ये एंट्री रहेगी। तो चलो अब आप पहले जल्दी से सेकंड केस का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग थर्ड केस सॉल्व करेंगे। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो फिर आगे बढ़े, है ना। अब आएंगे थर्ड वाले केस पे। तो अब कहानी क्या है कि डिबेंचर इशू हो रहे हैं डिस्काउंट 10% पर। तो अब ये देखो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं आपको इसकी एंट्री भी यहीं पे बताऊंगी, ठीक है। तो देखो ये थर्ड वाला है, सेम 2 एंट्री सेम रहेंगी, 2 एंट्री आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी, बस आप डिस्काउंट आ जाएगा आपका। 2 एंट्री सेम रहेंगी तो लास्ट वाली बस चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा। तो अब डिस्काउंट में हम क्या करते हैं, डिस्काउंट को डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है, कितने परसेंट, आई थिंक 12% डिबेंचर अकाउंट। इन दोनों को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अब इसमें भी हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, राइट। नंबर थर्ड केस में भी अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। तो भैया डिबेंचर है आपके, जो अमाउंट है 5,40,000 डिवाइड बाय डिस्काउंट बोला है 10%, तो 100 माइनस 10 दैट इज 90। तो अब इसको सॉल्व करो, 9 के टेबल से आप इसको करोगे तो आपका ये कितना निकलेगा, कितना निकल के आएगा 60, ठीक है, दैट इज 60 मतलब 6,000, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 6,000, 9 6 54, तो ये 6,000 है। अब जो एंट्री होगी ये 6,000 के हिसाब से करेंगे हम। 6,000 हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड मतलब 6,000, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 90, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, ऊपर लिख देती हूँ 6,000
मल्टीप्लाई बाय 10, बस इतना करना है आपको, बस इतना करना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बताओ कितना कितना निकल के आ रहा है भाई साहब, फटाफट बताओ कितना निकल के आ रहा है। 5,40,000, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5,40,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 60,000, दैट मीन्स टोटल यहाँ पे कितना आएगा 6 लाख। सिंपल है, बढ़िया तरीके से समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत कोई समस्या, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो ये हो गया अब आप लोगों का सॉल्व बढ़िया तरीके में। चलिए, तो अब आप क्या करो, पहले तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाफट। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, और इसके अलावा ये वर्किंग नोट जो हमने किया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से सभी को स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, ले लिया भाई साहब स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े अब हम। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब अगले क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट? पहले लाइक शेयर करो जल्दी से, फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कर दिया? चलो, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, अब हम इसे सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है? तो भाई साहब पहले तो रीड कर लो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद अब हम इसको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलो पहले मैं इसको रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, स्टार लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 6,60,000। अब देखो, एक स्टार लिमिटेड कंपनी है, किसी दूसरी कंपनी का एसेट ले रही है 6,60,000 में, लाइबिलिटीज ले रही है वही 80,000 में, मूल लिमिटेड की, ठीक है? और परचेस कंसिडरेशन है 6 लाख। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर दीज थिंग्स, ठीक है? तो नंबर केस 1 दिया है आपको। अब देखो, सेम वही चीज रहेगी आप लोगों के यहाँ पर भी, सेम वही चीजें हैं जैसे यहाँ पे दिया ना, सेम वही चीज है। तो चलो इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे, वर्किंग नोट। तो देखिए, सबसे पहले हम बोले यदि नेट एसेट, तो वो निकालेंगे एसेट माइनस लाइबिलिटी। अब एसेट है 6,60,000 के, माइनस लाइबिलिटी है आपकी 80,000, तो कितना आ रहा है 5,40,000, है कि नहीं? ठीक है, और परचेस कंसिडरेशन बोला है 6 लाख, है ना? परचेस कंसिडरेशन कितना बोला है 6, एक मिनट, ये कितना होगा 80 हो गई है, 5,80,000 होगा, है ना? और ये आपका यदि मैं बोलूं जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 20,000, जो अगेन क्या है आपकी गुडविल हो गई, राइट? ये आपका कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, दिस इज योर गुडविल, राइट? तो सेम वही चीज है। अब आपको एंट्री जो करनी है, परचेस कंसिडरेशन वाज पेबल 10% इन कैश एंड द बैलेंस इन 5,400, जो मतलब बैलेंस बचा 5,400 का, उसमें 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पिछला किया ना, सेम एज इट इज वैसे ही है, कुछ इसमें नया नहीं है, सेम एज इट इज वैसा है। तो देखो, इसमें ज्यादा आपको सॉल्व भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिवेंचर इशू दिए हुए हैं, इसमें भी दिए और सेकंड केस में भी दिए। तो आइए पहले हम पहले वाली एंट्री करेंगे, नंबर फर्स्ट एंट्री। तो इसमें पता चल गया ना, परचेस कंसिडरेशन एज कंपेयर टू नेट एसेट आपका ज्यादा है, दैट इज वाई वो आपका एज अ गुडविल डेबिट हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं फटाफट से, पहले लिख लो जर्नल, इसमें हम नंबर 1 सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट अकाउंट, उसके बाद गुडविल भी है तो वो भी लिखेंगे भाई साहब, गुडविल अकाउंट टू लाइबिलिटी टू। अब हम किसको परचेस कर रहे हैं, मूल लिमिटेड, राइट? तो इनका नाम लिखेंगे भाई मूल लिमिटेड, ठीक है? अब ये दोनों को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है? इन दोनों को डेबिट कर दिया। अब देखो, जो सन्ड्री एसेट है वो कंपनी ने कितने लिए, 6,60,000, गुडविल अभी निकाली वो 20,000, ये तो बैलेंस आ ही गया था हमारा, और लाइबिलिटी कितने की है 80,000, और परचेज कंसिडरेशन है इनका 6 लाख, परचेज कंसिडरेशन है 6 लाख, कोई दिक्कत कोई समस्या? अब कंपनी में सेम वही चीज है कि जो 10% है वो कैश में पे कर रही है, तो 10% कैश में पे कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, जो बैंक अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, और जिसको हम परचेज कर रहे हैं दैट इज मूल लिमिटेड, इसको डेबिट कर देंगे। तो मूल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू
बैंक से देंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट। 10% बोला है तो देखो ये बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो 10% मतलब वही 60,000 और यहाँ पे भी वही 60,000, राइट। तो वही 60 यही यहाँ और ये वही 60 आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर थर्ड, नंबर तीसरा क्या करेंगे, ये चीज हो गई। अब हमको क्वेश्चन में जो बोला है ना कि उनको हमने क्या दिया है, पेबल किया 10%, ठीक है। तो ये पार में ही आपने किया है, तो हम इसके लिए एंट्री क्या होगी, मूल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, किसको करेंगे, तो देखो परचेस कंसिडरेशन वाज पेबल 10% इन कैश, ये कर दिया। बैलेंस जो है वो 5400 को 100 ईच पे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10% 12% है, ठीक है। 12% डिबेंचर अकाउंट, पार में ही हो रहा है, 100 के तो 100 में ही हो रहे हैं, और टोटल कितने 5400 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज कितना आ जाएगा, डिफरेंस देखे तो 5,40,000, 5,40,000। भाई साहब ये पहले केस की एंट्री हो गई, ये पहले केस की एंट्री है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया। अब दूसरे केस में देखें तो दूसरा केस भी एज इट इज रहेगा, बस चीज आपकी कहाँ पे, यहाँ पे बदल जाएगी। यहाँ पे आपके ये चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये प्रीमियम पे है, 20% प्रीमियम है। तो यार सेम यही क्वेश्चन है आपका जो पहले करा ना, ये वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो देखो अब प्रीमियम है तो बस ये चीज ऐसे ही रहेगी, बस पहले इसका अच्छा स्क्रीनशॉट लो। डन, ले लिया। अब मैं वो सेकंड केस यहीं पे आपको सॉल्व कराती हूँ, ठीक है। तो दो एंट्री वही रहेगी, सेम यही रहेगी, बस अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अब आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। बस अब आपका ये ऐड हो जाएगा, और अब ये जो है ये कहाँ लिखेंगे हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका यहाँ पे शो होगा, और उसके बाद जो अमाउंट बोला है 5400 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे 5400 ये हो जाएगा आपका प्रीमियम है, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ ये 100 रहेगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 20% प्रीमियम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितना निकलेगा, एक मिनट 54 ही है ना, हाँ 5400 मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना है, क्योंकि इसमें 20 आपके प्रीमियम है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करो 100 का, तो ये कितना होगा, 4,50,000 हो जाएगा, 4,50,000 ये हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90,000 आपका हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मतलब 45 मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है। 120 करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 5,40,000, ठीक है, 5,40,000। इज इट क्लियर? सेम वैसे ही क्वेश्चन था जो हमने पिछला करा। चलो तो स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। चलिए तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व, राइट। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आया? कोई दिक्कत कोई समस्या, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है? चलिए तो ये हो गया सॉल्व, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए सभी को, राइट। समझ में आया? तो ये 2-3 केसेस थे। अब क्वेश्चन में कोई सा भी केस आ जाएगा जब एग्जाम में, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, राइट। तो यदि सेशन पसंद आ गया और यदि क्वेश्चंस बन गए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जल्दी से क्या करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर हम वाइंड अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। टोटल हमारे इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो मैंने जितने क्वेश्चन कराए ना भाई साहब, इसके आजू बाजू से ही आपका आएगा, है ना, यहीं से ही क्वेश्चन फ्रेम होंगे। इससे ज्यादा आपसे एडवांस कुछ नहीं पूछा जाएगा। इनके ऐसा नहीं बोल रही एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, बट इनके आजू बाजू ही आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे। ओके तो अब हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, यदि देखें तो इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश पहले ही कर चुके हैं। अब यहां पर हमने अपना जो सेकंड टॉपिक था दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर या फिर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, कि जब आप डिबेंचर को इशू करते हो लेकिन एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब किसी को, सामने वाले को सिक्योरिटी देने के लिए आप बदले में अपने डिबेंचर को जब इशू करते हो तो वो क्या कंडीशन है, क्योंकि ये नई है। अभी तक हमने शेयर कैपिटल चैप्टर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं देखी कि हम अपने शेयर्स को कभी कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखते, लेकिन डिबेंचर को रख सकते। तो ये एक नया टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट है। देखो नया है, पढ़ा नहीं, अभी तक के जो टॉपिक थे ना ये तो हम कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल में पढ़ के आए थे, पर अब जो कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड रहेगा टॉपिक, ये आपने नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में जरूर आना है आपको क्लासेस में डेली, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सके। तो इसी तरीके से आप लोग को जुड़े रहना है मेरे साथ, और
मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के साथ जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यदि मैं बात करूं कोर्सेज की, जो आपको यदि एक्सप्लोर करना है तो आप कर सकते हो। यूट्यूब पर जाओ, मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च करो, आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस भी सब्जेक्ट को आपको देखना है, जो भी कोर्स देखना है, जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक देखना है, सारी चीजें अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, तो जाकर जरूर चेक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके अलावा हमारा मोबाइल ऐप है जिस पर भी कोर्स अवेलेबल है, और हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप आराम से जाकर उसको एक्सेस कर सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पर, है ना। और यदि ई बुक्स और ई नोट्स की बात करूँ तो भाई, यदि आप अवेल करने में इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो, ताकि आप उससे अपने आप से बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर सको। तो यदि आपको अवेल करना है तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उसको जाकर के क्लिक करो, देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को भी अवेल कर सकते हो। और यदि मैं बात करती हूँ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो इन पर भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग बना सकते हो, राइट। तो फिलहाल जल्दी से फॉलो कर दीजिएगा, और आज के सेशन को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉल इट सिक्योरिटी। तो सबको मतलब कनेक्टेड रहना है, इसी तरीके से जुड़े रहना है डेली क्लासेस में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।